नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी जीएस प्रश्न सीरीज श्रृंखला में। अभी आगामी दिनों में बीएड एंट्रेंस एग्जाम होने हैं और यूपी ट्रिपल एससी के भी फॉर्म फिलअप कर दिए गए हैं, तो जिनका एग्जाम कुछ महीनों के अंतर्गत में होगा। तो यह अभी जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होना है ये तो 6 अगस्त को ही होना है। तो उस दृष्टि से और आगामी परीक्षाओं की, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गई और अन्य परीक्षाएं रेलवे की, एसएससी की, तो इन सभी की दृष्टि से एक अच्छा प्रश्नों का श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जो आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो भी मतलब ऐसा लगे आपको कि ऐसे क्वेश्चन और होने चाहिए या तो इस टाइप के क्वेश्चन की एक अलग श्रृंखला बनाइए, एक अलग वीडियो बनाइए, तो वह कमेंट कर आप बता सकते हैं। मेरी मेहनत तो जारी ही है, थोड़ा आपका सपोर्ट भी चाहिए और क्वेश्चन किस टाइप के आपके डिमांडेड हैं और मेरी पूरी कोशिश होगी उन क्वेश्चनों को कराने की। तो थोड़ा कमेंट करके जरूर से जरूर बताया करें कि मतलब कैसा लगा वीडियो, और इससे मेरा क्या होगा, उत्साह बढ़ेगा। यद्यपि मेरी मेहनत तो आप लोगों के साथ है ही, लेकिन यह आपके सपोर्ट के बिना अधूरी है। तो सो प्लीज लेट्स स्टार्ट वीडियो एंड क्वेश्चन सॉल्व। ओके, माय फर्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत के संस्थापक कौन थे? तो अभिनव भारत के स्थापना किसने की थी? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत की स्थापना किस सन में हुई थी? तो अभिनव भारत की स्थापना किस सन में हुई थी? 1904 में। किस शहर में शाहजहां ने मोती मस्जिद बनवाई थी? आगरा शहर में। नेक्स्ट प्रश्न, जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? तो किस शासक का है? रुद्रदामन का। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो तक्षशिला में प्रसिद्ध स्थल जो कहा गया किस कारण से? गांधार कला के प्रयोग के कारण। अच्छा, एक और है, तक्षशिला उस समय की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी था। तो अच्छा, और ये गांधार कला क्या है? गांधार, जब यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया तो यूनानियों के आक्रमण के फलस्वरूप उनके लोगों के यहाँ पर आने से, कुछ दिन निवास करने से भारतीय संस्कृति और यूनानी संस्कृति परस्पर आपस में मिली। तो जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो परस्पर सामाजिक, राजनीतिक, अन्य स्तर पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो यूनानियों की उस समय यूनानी शैली और भारतीय शैली के आपस में मिलने के कारण एक विशिष्ट शैली, गांधार शैली का भारत में क्या हुआ था? आगमन हुआ था। तो वही बता रहा है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। स्थापना वर्ष कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां संबंधित हैं बुद्ध काल से। लाइक करिएगा भैया, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिएगा, मेरा उत्साह भी इससे बढ़ता है। मैं और मेहनत करने के लिए आपके साथ तत्पर होऊंगा। अब उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन फैलाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। किसको है? रामानंद को। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? चर्चिल थे। किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति अंकित कराई है? तो किसने? समुद्रगुप्त ने। जब मैं गुप्त क्लास की अभी कल परसों के दिनों में जब मैंने गुप्त काल का विस्तृत वर्णन किया था, टॉपिकों के साथ, संपूर्ण विषय के साथ जब मैंने चर्चा की थी, तो उसमें मैंने बताया भी था कि समुद्रगुप्त संगीत का अत्यंत प्रेमी शासक था। सैनिक रुचि के होने के साथ साथ ही, एक कुशल सैनिक योद्धा होने के साथ साथ ही अपने प्रशासन को सर्वोत्तम ढंग से चलाने के साथ साथ ही वह किसका? संगीत का भी एक कुशल प्रेमी था। और स्वतः किस यंत्र का वादक था? किस यंत्र का? वीणा का। तो इसने अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए आकृति अंकित कराई। नेक्स्ट प्रश्न, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे?
बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टिक्का मारिएगा भैया। जहांगीर किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। किस शासक ने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? कौटिल्य की। कौटिल्य के अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। कहाँ स्थित है? कालसी में भैया, टिक्का मार लेना। प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद की रचना किसने की थी? अच्छा, ये कृष्ण देव राय है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। इनकी एक और अन्य बहुत महत्वपूर्ण रचना है, वह क्या है? जाम्बवती कल्याणम। ठीक है। होयसल की राजधानी का नाम क्या है? तो होयसल की राजधानी का नाम क्या है? द्वार समुद्र। अनुशीलन समिति अभी मैंने ऊपर बताया भी, जिसकी स्थापना 1904 में हुई, किससे संबंधित है? वीडी सावरकर से। फीनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी फीनिक्स फार्म की स्थापना? महात्मा गांधी जी ने। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। इसी युद्ध के बाद अंग्रेज भारत से क्या हो गए थे? चले गए थे। फ्रांसीसी क्या हो गए थे? भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। और किनका आधिपत्य एक रूप से स्थापित हो रहा था? अंग्रेजों का। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शूल्ब सूत्र। हितोपदेश के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत भाषा में उपदेश दिया। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। प्राचीन काल में ही इस विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए कई विदेशियों का आगमन हुआ था। किसने कहा? मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब कहा था? संविधान भारत की स्वतंत्रता के बाद जब संविधान सभा जब संसद कक्ष में ये क्या कर रहे थे? प्रथम भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा था। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। किसने करवाई? औरंगजेब ने। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध केवल किससे है? बेहद इंपॉर्टेंट है भैया, इस प्रश्न को टिक्का मारिएगा। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदू, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से है। किससे? हिंदू, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। अच्छा, बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया था? कमेंट करिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। अच्छा, सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहाँ दिए थे? कमेंट करिएगा। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? कंबोडिया में। कहाँ स्थित है अंकोर वाट? कंबोडिया में। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया? त्रिपुरी अधिवेशन। किस अधिवेशन के बाद? त्रिपुरी अधिवेशन के बाद। किस सन में हुआ था? 1939 में। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही सिर्फ महात्मा गांधी ने भाग लिया, बाकी दोनों सम्मेलन, फर्स्ट और तृतीय सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1920 में। कब की गई ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना? 1920 में। मेरे साथ कई बार बोलिए, ऑल इंडिया ट्रेड की स्थापना कब की गई? 1920 में। सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। सिकंदर एवं बेहद इंपॉर्टेंट है ये नागार्जुन, इन्होंने क्या दिया था? शून्यवाद का सिद्धांत। ये एक दर्शन के अंतर्गत भी आता है। जब दर्शन की मैं एक विशिष्ट टॉपिक डिस्कशन वीडियो लाऊंगा तो मैं सभी दर्शनों का विस्तृत व्याख्या करूंगा।
और जो भी मेरी क्लास टॉपिक वाइज हैं उनको जरूर से जरूर देखिए और प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ रखिए। मैं उस क्लास में भी बताता हूं कि टॉपिक के साथ साथ स्वतः प्रश्नों का निर्माण करिए और उत्तर खोजिए। इससे आपका क्या होगा, प्रश्नों के निर्माण की विधि के साथ साथ उत्तर आप क्या करते जाएंगे, आत्मसात करते जाएंगे, जिससे क्या होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी। एग्जाम मिलेगा नहीं, एग्जाम निकलेगा और फिर क्या होगी भैया, फिर तो नौकरी मिलेगी। सिकंदर एवं पोरस के बीच प्रसिद्ध हाइडे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था हाइडे स्पीच का युद्ध? 326 ईसा पूर्व में। इसी युद्ध के बाद सिकंदर क्या हो गए थे? खुश हो गए थे। और उनने क्या किया था? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। जिसने मेरी क्लास ली होगी विस्तृत मैंने इन चीजों की व्याख्या की है और पूरी एक कहानी के साथ हिस्ट्री को पढ़ा, इसीलिए इतना बड़ा बड़ा पैरे के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि विषय से आप टच महसूस करें। इसके बाद जब हम रिवीजन क्लास में आएंगे उसकी, तो फिर छोटे छोटे पैरे के साथ जो क्वेश्चन बेस्ड होंगे, जो एग्जाम क्वेश्चन बेस्ड होंगे, उस आधार पर हम सभी टॉपिक का रिवीजन भी करेंगे। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया? चौसा की लड़ाई किस सन में हुई थी? 1539 में। कब हुई थी? 1539 में। किसके साथ हुई थी? कमेंट करिएगा। और हुमायूं को पराजित किया किसने? शेर शाह ने। यानी किसके मध्य हुआ? हुमायूं और शेर शाह के मध्य। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ कराया? रायगढ़ किले में। कहाँ कराया? रायगढ़ में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1605 ईस्वी में लड़ा गया। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। बेहद इंपॉर्टेंट। अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। किसके दरबार में रहते थे? कमेंट करिएगा। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? 4 आर्य सत्यों में। किसमें निहित है? 4 आर्य सत्यों में। वो कौन कौन से 4 आर्य सत्य हैं? दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा, दुख का कारण और दुख समुदाय। दुख निषेध गामिनी प्रतिपदा दूसरा, तीसरा दुख समुदाय और चौथा दुखों का कारण। विस्तृत व्याख्या करूंगा जब बौद्ध की क्लास पढ़ाऊंगा। और नेक्स्ट है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र का। पंचतंत्र की रचना किसने की? विष्णु शर्मा ने। किसने की? विष्णु शर्मा ने। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? आंसर इसमें पूरा नहीं दिया। राजा राम मोहन राय जी ने की थी। किस सन में की थी? 18 नहीं, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। बिल्कुल से जनरली क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है, कमेंट करके प्लीज आंसर करिएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई किनके बीच हुई? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुई। गुरुमुखी लिपि के जनक कौन थे? गुरु अंगद। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका। सांची के इंडिका में कितने वर्गों में भारतीय समाज को बांटा गया है? 5 वर्गों में। कितने वर्गों में? 5 वर्गों में। इंडिका में किस बात का उल्लेख नहीं है? इंडिका में उल्लेख है कि भारत में दासों की व्यवस्था नहीं थी, जो कि अत्यंत विवादित हुआ। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हुई थी टीपू सुल्तान की मृत्यु? श्रीरंगपट्टनम में। अच्छा, ये जो श्रीरंगपट्टनम संधि हुई थी, ये कौन सी संधि थी? किससे संबंधित थी? ये प्रश्न करके आंसर दीजिए, कमेंट करके आंसर दीजिएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा का था। कौन सा? हड़प्पा का था। दोस्तों 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं।
और शायद 98 प्रश्न हैं जिनकी अभी हम आगे विस्तृत डिस्कशन करेंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। अच्छा, ये जो भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया हड़प्पा, इसकी प्रथम जानकारी किसने दी थी? मैंने इसका विस्तृत अध्ययन करवाया है, सिंधु घाटी सभ्यता में प्रश्नों के माध्यम से भी कराया है। तो देखिएगा किसने की थी, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा डीपली प्रश्न है। अगर अच्छे से प्रश्न इस टॉपिक से एग्जामिनर को देने का मन हुआ तो जरूर इन प्रश्नों को जगह दे सकता है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा। महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। कौन से थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक पूछ सकता है, या तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक पूछ सकता है। कौन थी? रजिया सुल्तान। कब बैठी थी? 1236 ईस्वी में। इनने कौन सी प्रथा बदली थी? महिलाओं की चोगा और उतार फेंक पुरुषों की तरह राज किया था। किसने? रजिया सुल्तान ने। हालांकि इनका शासन ज्यादा दिनों तक नहीं चला, लेकिन तब भी उस समय के शासन इतिहास में यह प्रथम महिला थी जो मुस्लिम थी और इन्होंने शासन किया था। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इनने किसका त्याग किया था रजिया सुल्तान ने? चोला और काबा का। ठीक। अब सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? लोथल। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। किस सन में? 1885 में। स्थापना किसकी हुई थी कांग्रेस की? 1885 में। किस सन में हुई थी? 1885। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में रिपीटेड प्रश्न है। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अच्छा, बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? यजुर्वेद की। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? सैयद अहमद खान ने। किसने शुरू किया था भारत में प्रथम पहला समाचार पत्र? सैयद अहमद खान ने। किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था? हीनयान तथा महायान में। कनिष्क के शासनकाल में। अच्छा, यह जो हीनयान और महायान धर्म में बैठा था, ये बौद्धों की जो संगीति हुई थी, तो किस नंबर की संगीत में हुआ था? अच्छा, बौद्धों की प्रथम संगीत किसके शासनकाल में हुई? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय संगीत किसके समय में हुई? कालाशोक। तृतीय संगीत किसके समय में हुई? अशोक के समय में। और चतुर्थ संगीत किसके समय में हुई थी? कनिष्क के समय में। इसी में भागवत धर्म दो भागों में बट गया था। किसमें? हीनयान और महायान के समय में। हीनयान और महायान में। बौद्ध धर्म के जो हीनयानी थे वो बुद्ध को किस आधार पर पूजते थे? बुद्ध के उपदेशों की पूजा करते थे। बुद्धत्व यानी ज्ञान की पूजा करते थे। और महायान अवशेष मात्र की, अर्थात बुद्ध को क्या मानते थे महायानी? देवता। तो हीनयान और महायान किस सन में, किस बौद्ध संगीत में बटा? चतुर्थ बौद्ध संगीत में। ठीक। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। कौन सी? जैन संगीत। ऊपर मैंने क्या बताया था? बौद्ध संगीत। दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को और अन्य किस नाम से जाना जाता है? सन की बादशाह। मोहम्मद बिन तुगलक की मतलब इसके शासनकाल में बताया जाता है कि यह इतना सनकी और क्रूर था
कि इतिहासकारों ने इसका जब वर्णन किया तो इनके वर्णन में इतिहासकारों ने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य में हमेशा खून की नदियां बहती रहती थीं। जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तो एक इतिहासकार ने यहाँ तक लिखा था कि प्रजा को अपनी राजा से और राजा को अपने प्रजा से मुक्ति मिल गई। मोहम्मद बिन तुगलक यद्यपि बहुत विद्वान थे, लेकिन यह अपनी क्रूर नीतियों और सनकी नीतियों के कारण इतिहास में प्रसिद्ध हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था। किसने किया था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भारत में प्रथम बार? मोहम्मद बिन तुगलक ने। दोआब में कर वृद्धि किसने? अच्छा, दोआब क्षेत्र क्या होते हैं? दोआब वह क्षेत्र होते हैं जिनमें उपज क्या होती है? अधिक होती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य की जो एक प्रकार से कहा जाए राजस्व शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने हेतु राजस्व की दृष्टि से दोआब में कर की वृद्धि कर दी, जिससे किसान क्या हो गए? असंतुष्ट हो गए और उनकी यह नीति भी असफल सिद्ध हुई। सांकेतिक मुद्रा प्रणाली भी मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हुई थी? असफल हुई थी। दिल्ली को राजधानी दौलताबाद कर देना, पुनः दौलताबाद को दिल्ली करना, ये सब कार्य किसके शासनकाल में हुए? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। मैंने जब ऋग्वेद काल का टॉपिक डिस्कशन किया था तो विस्तृत बताया था। समाज की, ऋग्वैदिक काल के समाज की सबसे छोटी इकाई कुल। कुल का प्रमुख कुलप, जिसे मुखिया भी कहा जाता था। किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? चोल। संकीर्तन प्रथा के जन्मदाता कौन थे? चैतन्य। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? औरंगजेब को। शहीदे आजम की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? भगत सिंह को। नेक्स्ट, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय। अच्छा, साइमन कमीशन के विषय में भी जल्दी से देखते हैं। यद्यपि यह प्रश्न क्लास है, लेकिन प्रश्नों के माध्यम से कुछ डिस्कशन भी करते हैं जिससे अन्य प्रश्न भी तैयार हों। तो साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में कौन लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाला लाजपत राय। अच्छा, साइमन कमीशन भारत में कब आया? आया तो 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में ही कर दी गई थी। और यह किस लिए की गई थी? भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल स्थितियों का, यानी संवैधानिक स्थितियों का आकलन हेतु। अब वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद। किस स्थान पर बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? कुशीनारा में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिसमें भरतनाट्यम शिल्प कला है, कहाँ स्थित है? चिदम्बरम में। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। कुतुब मीनार के कार्य को किस शासक ने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। किस शासक के काल में कुतुब मीनार का कार्य पूरा हुआ? इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश के काल में। लेकिन कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। पूरी कब हुई? इल्तुतमिश के काल में। ये क्या है? लीला। अच्छा, ये इसी में एक अन्य क्वेश्चन है। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? गणित से। रचनाकार कौन है? कमेंट करिएगा। महात्मा बुद्ध, रिपीट प्रश्न है। महात्मा बुद्ध ने उपदेश देने हेतु पाली भाषा का प्रयोग किया। कुतुब मीनार के, अच्छा ये रिपीट नहीं है, अगला देखिए। यहाँ से पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट ने। किसने करवाया? राष्ट्रकूट ने। किसका निर्माण?
कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंशों ने। चीनी यात्री व्हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। और इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? 1916। और इसके संस्थापक सदस्यों में और अन्य कौन थे? डेविड हेयर। अब 80वां प्रश्न है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत के कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसके शासनकाल में किस शासक के सिक्कों पर बनी है मां लक्ष्मी की आकृति? मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। इन्हीं के काल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम क्या था? नेपोलियन। किसने कहा था समुद्रगुप्त को नेपोलियन? वीए स्मिथ ने। भारत में महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? सिकंदर। गुलरुखी के नाम से कौन जाना जाता है? तो गुलरुखी के नाम से सिकंदर जाना जाता है। वह कौन सा युद्ध था जिसने सिकंदर लोदी, वह कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? प्लासी का युद्ध। किस सन में हुआ था? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। बक्सर का युद्ध किस सन में हुआ था? उसका भी कमेंट करके आंसर दीजिएगा। शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन किसे बनाया? चौथ को। चौथ क्या था? एक प्रकार का कर था। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा है? बदायूनी ने। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? शंकराचार्य। किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? तो किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है? जौनपुर को। किस नगर को कहा जाता है सिराजे हिंद? जौनपुर को। अच्छा, जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की थी। किसकी स्मृति में? अपने भाई जौना खां की स्मृति में। 1397 ईस्वी में जौनपुर के सूबेदार ख्वाजा जहान ने मोहम्मद तुगलक की अधीनता को अस्वीकार कर दिया। मतलब देखिए, उस समय संपूर्ण भारत पर अगर शासन की दृष्टि से देखा जाए तो तुगलक वंश था। तो तुगलक वंश जौनपुर पर क्या कर रहा था? साम्राज्य अधिपत्य बनाए हुए था। लेकिन जो वहां के शासक ख्वाजा जहान थे उन्होंने तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को अस्वीकार किया। और क्या उन्होंने अपने राज्य को घोषित किया स्वतंत्र। तो इस आधार पर जौनपुर बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता है। प्रथम प्रश्न। द्वितीय, 1397 ईस्वी में ख्वाजा जहान ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई। तो कई प्रश्न इसके माध्यम से हम पढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश का प्रतापी शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। अच्छा, जब हमने इस प्रश्न में ये पढ़ ही लिया तो एक प्रश्न मेरे दिमाग में और आ रहा है कि यह देखिए, ख्वाजा जहान किससे संबंधित थे? सरकी वंश से। तो सरकी वंश के जो अंतिम राजा थे, कई एग्जामों में यह प्रश्न आया है। तो सरकी राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? हुसैन शाह सरकी। ठीक।
नेक्स्ट प्रश्न है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध में किस शासक को पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से अच्छा, महावीर स्वामी को और क्या कहा जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। और प्रथम तीर्थंकर जैन धर्म के कौन थे? कमेंट करके आंसर दीजिएगा। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? मुंडकोपनिषद से। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम। कौन था दिल्ली का शासक? शाह आलम। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंड्रो बैक्ट्रियन ने। किसने चलाई? इंड्रो बैक्ट्रियन ने। मैंने इसका वर्णन विस्तृत रूप से किया है किस काल में? गुप्तोत्तर काल का। अभी जब मैं वर्णन कर रहा था तो उसमें मैंने सिक्कों का, ताम्र सिक्के, रजत के सिक्के, सोने के सिक्के और शीशे के सिक्के, तो इन सब का विस्तृत वर्णन मैंने उसमें किया है। इच्छुक विद्यार्थी जरूर वह देखेंगे वीडियो। कौन सा? वैसे जितने भी मैंने टॉपिक वाइज डिस्कशन किया है वो जरूर थोड़ा बड़े हैं, बड़े पैरा के माध्यम से मैंने समझाया है, लेकिन वह क्वेश्चन निर्माण की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन मैं बोलता भी जा रहा था उनमें कि इस पैरा से देखिए यह क्वेश्चन आ सकता है। तो मौर्य काल के आप देखिए, गुप्तोत्तर काल का टॉपिक डिस्कशन देखिए, उसमें कई प्रश्न जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप उन प्रश्नों को पाएंगे उसी टॉपिक के माध्यम से, जिससे आपकी विषय ज्ञान क्षमता भी बढ़ेगी और प्रश्नों का स्वतः निर्माण की प्रक्रिया भी बढ़ेगी और प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वतः खोजेंगे और उन उत्तरों को आत्मसात करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जीएस की यह 98 प्रश्नों की जो ऐतिहासिक भारत यानी प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के विविध प्रश्नों के साथ हम यह प्रश्न श्रृंखला को खत्म कर रहे हैं। 98 प्रश्न हमने यहाँ पर देखे और उनके साथ और अन्य जुड़े हुए कुछ विशिष्ट तथ्यों का अध्ययन किया। If you like this video then please like, share and subscribe. Support me. बहुत मेहनत कर रहा हूँ मित्रों, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे और अच्छा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।